नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज भी हम लोग देखेंगे शब्द भेद देखने वाले हैं। शब्द भेद को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शब्द भेद को हम लोग दो पार्ट में यहाँ बांटे हुए हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक जो है रचना के आधार पर। आपको पता भी होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज होता है। और आप जानते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द होता है, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा जो होता है यौगरूढ़ शब्द होता है। तो इन्हीं दो टॉपिक पर हम लोग जो हैं सवाल्स को देखने वाले हैं, क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं PYQ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसका आपको डिस्कशन कराया जाएगा। और ये मेरा जो होगा पार्ट 5 वीडियो होगा। पार्ट 4 तक जो है हम आपको 235 क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ही अच्छे ढंग से करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 4 तक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट 5 से हम लोग शुरू करते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो होगा 236 नंबर देख लीजिए। 235 आपको हम बता चुके थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब कि गलत, यानी कि जो गलत होगा वही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर दीक्षा जो है आपका जो है तत्सम शब्द है, परीक्षा भी क्या है? तत्सम शब्द है, तो ये तो सही है। अब चलिएगा शुकर, ये भी सही है, तत्सम शब्द है। वलिवर्द तत्सम शब्द है। आपको हम बताए भी थे कि जहाँ पर ऐसा छ मिल जाए तो वो शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। देखिए यहाँ दिखा, यहाँ पर भी दिखा। और जिसमें तरावेश आता है वो भी क्या होता है? तत्सम होता है। आधा र दिया हो, जैसे यहाँ पर द के ऊपर आधा र दिया है तो ये भी शब्द क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए ऐसा सब मिले तो हम बताए थे कि क्या होता है जी? तत्सम होता है। तो इसमें देख लीजिए वरिष्ठ है और कनिष्ठ है, तो ये भी जो होगा ये भी सही दिया है। दोनों तत्सम है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है तत्सम शब्द आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 236 का सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए जो नए है, तत्सम का मतलब जो होता है, संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के हूबहू शब्द जो होते हैं तत्सम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 237 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कौन जोड़ी नहीं है? जो नहीं होगा वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्रम और विद्या जो है तत्सम की जोड़ी है। यहाँ देखिए दधि और भात, ये जो है तत्सम की जोड़ी ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ज्ञान और क्षेत्र जो है ये तत्सम की जोड़ी है। क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञान जो है तत्सम की जोड़ी है। मत्स्य और मृग जो है तत्सम की जोड़ी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 238 की तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा भेद गलत है, यानी कि जो गलत होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लौंग का क्या होगा? लौंग हो जाएगा, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन आंत का अंतर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। तो गलत वाला ही क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 239 कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जो गलत होगा वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्षीर, क्षीर का ये तत्सम दिया है, इसका मतलब खीर होता है, ये सही है। यहाँ पर देखिएगा दही दिया है, दही का दही ही दे दिया है, तो ये जो है ऑप्शन आपका गलत है, त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए घृत का मतलब क्या होता है? घी होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जो त्रुटिपूर्ण होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
कह रहा है कि वचन, वचन का वैन होता है, देखिए व जो है तो होता है तत्सम में होता है, ब जो होता है आपका तद्भव में होता है, तो ये सही हो जाएगा। पुराण, और अ जो होता है आपका तत्सम में होता है, और न आ गया, पुराण का पुराना होगा, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कपाट और कपड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दोनों जो है आपका जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम का मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा, तत् धन सम हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा तद्भव का मतलब क्या कि जो संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है तो तद्भव शब्द का निर्माण हुआ है। इसका संधि विच्छेद होगा तत्धन भव हो जाएगा, तत्धन क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 241 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण का मतलब गलत, और जो गलत होगा वही क्या होगा आपका सही होगा। देखिए घृत का मतलब क्या होता है, घी होता है, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए उट्र, उट्र का मतलब ऊँट होता है क्या, नहीं होता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यही गलत दिख रहा है तो गलत वाला ही क्या होगा आपका सही होगा। तिक्त का मतलब क्या होता है, तीता, सही है। त्वरित का मतलब तुरंत होता है, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, जो गलत वाला था ऑप्शन नंबर बी वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 242, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है, यानी कि जो गलत वाला होगा वही सही आंसर होगा। तो यहाँ देखिएगा हल्दी का हरिद्रा होता है, हल्दी क्या है आपका तद्भव शब्द है, और हरिद्रा जो है तत्सम है, ठीक है। यहाँ देखिए अदरक जो है आपका क्या है तद्भव है, और आर्दक जो है आपका क्या है तत्सम दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अफीम, अफीम क्या है तद्भव है, अहिफेन जो है तत्सम है, लेकिन सेठ का श्रेष्ठ नहीं होता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 242 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन 243 कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण का मतलब गलत, जो गलत होगा वही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए तत्सम में आपका क्या हो जाएगा गोमय हो जाएगा, तद्भव में क्या हो जाएगा गोबर हो जाएगा, तो ये आपका जो है सही दिया हुआ है। देखिए क्षीर का क्या होता है, खीर होता है, क्षीर जो है संस्कृत का शब्द है, खीर जो है तद्भव शब्द है, तो ये भी क्या है सही है। अब देखिएगा पर्यंक, पर्यंक जो है संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब पटड़ी नहीं होता है, पटड़ी नहीं होता है, इसका मतलब जो है पड़क होता है, तो यही गलती था, तो गलती वाला ही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 का है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। कौन मतलब शुद्ध युग्म है, कौन सही युग्म है, उस पर क्या करना है आपको टिक आउट करना है। तो ध्यान रखिएगा हरिद्रा का हरिद्वार नहीं होता है, हल्दी होता है हरिद्रा का, ठीक है ना। अब देखिएगा पृष्ठ, पृष्ठ का पन्ना होता है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही कहा गया है। क्या कहा गया है, सही कहा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आप पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम तद्भव देशज विदेशज। कहे कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, तो 3 भेद होता है। कौन कौन, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। यहाँ से भी आज क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो होगा 245 नंबर, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेल यानी कि जो गलत होगा वही आपका क्या होगा सही आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा ओझा, ये जो है ओझा का उपाध्याय हो जाएगा। केला का क्या होता है कदली होता है। पसीना का प्रश्वित्र होता है, लेकिन कपास के लिए करपट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 246।
निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है, यानी कि जो गलत होगा वही आपका सही होगा। तो देखिए, तद्भव में हल्दी होता है तो इसका हरिद्रा तत्सम में हो जाएगा, बिल्कुल ये सही कह रहा है। अफीम जो होता है तद्भव होता है, अहिफेन जो होता है तत्सम होता है, तो ये भी सही है। यहाँ पर देखिएगा, अदरक का आद्रक होता है तत्सम शब्द, ये भी सही है। सेठ का श्रेष्ठ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 246 का। चलिए देखते हैं 247 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज का मतलब, देशज का अर्थ ये होता है कि अपने देश में जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, देशज बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा, धराम शब्द क्या है, देशज है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 248, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो खिचड़ी जो है अपने यहाँ का शब्द है तो देशज हो जाएगा। अगर कहे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो 4 भेद होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है और विदेशज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 249 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। कौन सा शब्द देशज है, तो देशज ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा, पेड़ जो हो जाएगा आपका देशज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धरती का प्रवाची शब्द याद रखिएगा, भू हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी, ठीक है ना, धरणी हो जाएगी। ईला जो एग्जाम में पूछा जाता है, कहता है कि ईला किसका प्रवाची शब्द है, तो धरती का प्रवाची शब्द है। आग का याद रखिएगा, पावक होता है, दहन होता है, ठीक है ना, ज्वाला होता है, और अग्नि जो होता है आग का होता है। आप कमेंट में बताइएगा कि अनल जो है किसका प्रवाची शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 250 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है। आपको देशज बताना है, तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा, फटाफट शब्द क्या है, देशज है, तो ऑप्शन नंबर सी। अंगूठा कहे कि कौन सा शब्द है, तो अंगूठा जो हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर चंद्रबिंदु रहता है वो तद्भव शब्द हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 251। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। कौन देशज शब्द है इसमें से, तो जूता, यहाँ पर देख रहे हैं ना, जूता शब्द क्या है आपका, देशज शब्द है, अपने यहाँ का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 252 कह रहा है कि गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, तो ये अपने यहाँ का शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 253 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन अनुकरणात्मक शब्द है। अनुकरणात्मक शब्द है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा जो है अनुकरणात्मक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, राकेश किसका प्रवाची शब्द है, चंद्रमा का प्रवाची शब्द है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 254। कह रहा है खिड़की किस प्रकार का शब्द है। खिड़की जो है आपका क्या है, देशज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 255 नंबर देख लीजिए। 255 में देशज ही चुनना है। कह रहा है कि कौन सा शब्द देशज है, तो यहाँ अभी बताए थे कि खिड़की शब्द क्या है आपका, देशज है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फूल का प्रवाची शब्द याद रखिएगा आप, प्रसून। कहे कि प्रसून किसका प्रवाची शब्द है, फूल का है। कहे कि सुमन किसका प्रवाची शब्द है, तो फूल का प्रवाची शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 256। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है, तो आप ध्यान रखिएगा, व्युत्पत्ति कहे चाहे उत्पत्ति कहे, इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा आपका देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 257 नंबर देख लेते हैं। 257 कह रहा है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चले
तो हो जाएंगे वो देशज शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संकर शब्द का मतलब क्या होता है कि दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। जैसे हिंदी, हिंदी का आ जाएगा, अंग्रेजी का आ जाएगा, ठीक है ना, चाहे उर्दू का आ जाएगा, यहाँ पर इंग्लिश का दे दिया। दो शब्दों दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। चलिए 258 नंबर देखते हैं। देशज शब्द छांटना है इसमें से। तो देशज जो है आपका डिबिया है। देशज में क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा, लोटा हो जाएगा, खिड़की हो जाएगा, ये सब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 259 नंबर देखिए। कौन तुर्की शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द कौन नहीं है, यानी कि जो नहीं होगा वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर बावर्ची तुर्की का शब्द है, बेगम भी तुर्की का शब्द है, दरोगा भी तुर्की का शब्द है, लेकिन ये डेरा जो है तुर्की का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 260 नंबर। कर कैंची किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखिएगा कैंची भी क्या है, तुर्की भाषा का ही शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 कह रहा है कि अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो है आपका जो है पुर्तगाली भाषा से आकर ये हिंदी में क्या हुआ है, प्रयुक्त हो गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 262 के। लाश किस मूल भाषा का है। लाश शब्द जो है किस मूल भाषा से बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है तुर्की भाषा का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 263। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब गलत, जो गलत होगा वही क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिएगा सौदागर फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही कह रहा है। समन जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। किताब जो है अरबी भाषा का शब्द है, ये भी सही है। लेकिन देखिएगा अलमारी जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 264 नंबर देख लीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। करें कि आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो आपको हम बताए थे कि आल्पिन और गमला जो है पुर्तगाली भाषा के क्या हैं, शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 265। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो ध्यान रखिएगा अदालत फारसी भाषा का शब्द है, सिफारिश फारसी भाषा का शब्द है, चश्मा भी फारसी भाषा का है, लेकिन तारीख जो है फारसी भाषा का शब्द नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 266 नंबर देख लेते हैं। कह निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का शब्द है। तो एक फारसी भाषा का शब्द जो है इसमें कबूतर जो है क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कहे कि मोर कौन सा शब्द है। तो मोर जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है मयूर होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 267। फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है, यानी कि फारसी भाषा का शब्द जो है कौन सा है। तो फलों में अंगूर जो होता है फारसी भाषा का क्या है, शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 268 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। अंग्रेजी भाषा का शब्द जो है नहीं है। तो जो नहीं होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा लालटेन जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, रेल भी क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंच भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तीनों को पढ़ने पर अंग्रेजी की जैसा लग रहा है। यहाँ देखिएगा कूप जो है अंग्रेजी भाषा का आपका शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 269। 269 का रहा है कारतूस किस भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा कारतूस जो है फ्रेंच भाषा का क्या है,
शब्द है। इसको याद ही करना पड़ता है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। 270 नंबर देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। विदेशी भाषा का नहीं है तो उसको चुनना है, वहीं आपका सही आंसर होगा। विदेशी भाषा का नहीं है का मतलब क्या, देशी भाषा का होगा। तो ध्यान रखिएगा, औरत जो है क्या है, विदेशी भाषा का है। कमीज भी विदेशी भाषा का है। गमला भी विदेशी भाषा का है। लेकिन बूंद जो है विदेशी भाषा का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 271। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है। तो बाल्टी जो है आपका विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 272 नंबर कह रहे कि विरासत शब्द किस श्रेणी का है। विरासत शब्द किस श्रेणी का है। तो विरासत जो है आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 273 कह रहा है कि शहद शब्द है। तो शहद शब्द जो है आपका कौन सा शब्द है, ये जो है आपका आगत शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए आगत को हम लोग विदेशी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं विदेशज बोलते हैं। तो आगत जो है आपका जो आया हुआ है कहीं से, तो क्या हो गया, विदेशज हो गया। ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 274 नंबर देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। रिपोताज किस भाषा का शब्द है। तो रिपोताज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। देखिए कई बार पूछा हुआ यूपी पीजीटी में, फिर डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। 275 रिक्शा शब्द किस भाषा का है। तो रिक्शा शब्द जो है जापानी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, रिक्शा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है कि उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है, तो इसकी लिपि फारसी होती है। अंग्रेजी की लिपि क्या हो जाएगी आपका, रोमन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय जो है, चाय में चीनी डालते हैं तो चीनी भाषा का शब्द, ऐसे याद रखिएगा। चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 277 पतलून किस भाषा का शब्द है। तो पतलून जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, तो याद रखिएगा देवनागरी होती है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए 278 देख लेते हैं। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। देखिएगा पंकज, जलज जो है ये सब जो है ये रूढ़ शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंकज किसको संकेत कर रहा है, कमल के तरफ संकेत कर रहा है। जलज भी कमल के तरफ संकेत कर रहा है। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ यहाँ से और भी समझ लीजिए, जिसके अंतिम शब्द में ज आ जाए तो समझिए कि वो जो है कमल का प्रवाची शब्द है। जैसे हम कहते हैं कि सरोज किसका प्रवाची शब्द है, नीरज किसका प्रवाची शब्द है, तो आप कहेंगे ज को देखकर कहेंगे कि ये जो है कमल का प्रवाची शब्द है, और बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी योगरूढ़ सही हो जाएगा। पंकज और जलज में क्या है, योगरूढ़ शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 279 नंबर देख लीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। लालटेन अभी बताए थे कि ये विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 280 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। कौन सा शब्द विदेशी है, तो टिकट शब्द जो है विदेशी है। मयूर शब्द जो है कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। आपसे कहा जाए कि वचन जो है तद्भव है कि तत्सम है, तो ये तत्सम शब्द है, क्योंकि जहाँ पर व से स्टार्टिंग रहता है वो शब्द जो होता है आपका तत्सम हो जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 281 निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए कि विदेशी कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अलमारी क्या है आपका विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 282 कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द जो है विदेशज है। ये भी रिपीटेड है। अभी बताए थे रिक्शा शब्द जो है आपका विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो होगा 283 नंबर देख लीजिए। 283 कह रहा है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। जो नहीं होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा आपका जो है पैगंबर जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, ये नहीं है। और देखिए उसके बाद बेगम जो है तुर्की भाषा का शब्द है। आपका जो है बारूद भी तुर्की भाषा का ही शब्द है। चेचक भी आपका तुर्की भाषा का ही शब्द है। यहाँ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 284 निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है, यानी कि विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा अमीर जो है विदेशी भाषा का क्या है, शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। उष्ट्र आपका क्या हो जाएगा, तो उष्ट्र जो होगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। प्रिय भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 285 का है कि विदेशज शब्द है। तो अभी बताए थे कि चश्मा जो शब्द है क्या है आपका, विदेशज है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 286 कह रहा है कौन सा फारसी शब्द नहीं है। जो नहीं होगा वही राइट आंसर होगा। मलिदा फारसी का शब्द है। पैमाना भी क्या है, फारसी का शब्द है। तनख्वाह भी फारसी का शब्द है, लेकिन इस्तीफ़ा फारसी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 287 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना है कि विदेशज इसमें कौन है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो दिख रहा है ग्लास दिख रहा है। ग्लास पढ़ने से ही लग रहा है कि अंग्रेजी शब्द है, और जो अंग्रेजी शब्द होता है वो जो होता है विदेशज ही होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा है। गमला और आलपिन आपको हम बताए थे 288 में कर गमला और आलपिन किस भाषा का शब्द है। तो आपको हम बताए थे कि ये पुर्तगाली शब्द है। याद रखिएगा कई बार रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 289 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, ये आपसे कह रहा है। देखिए कान जो है ये विदेशज नहीं है, ये कैसा शब्द है जी, ये तद्भव शब्द है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 290 कह रहा है अजाय बघड़, अजाय बघड़ है। तो अजाय बघड़ जो है आपका संकर शब्द है, यानी कि इसमें दो भाषा का क्या है, मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 291 नंबर रेलगाड़ी शब्द है। देखिएगा एक है रेल और दूसरा जो है क्या है, गाड़ी, ठीक है ना। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द। दो भाषाओं का जहाँ पे शब्द होता है वो शब्द जो होता है संकर शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 292 नंबर देख लीजिए। कह रहा है संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ ये होता है कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बना होता है उसको संकर शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 293 जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है। पूछा है कि जमादार जो है किस भाषा का शब्द है। तो ये भी जो है संकर शब्द है, इसमें भी दो शब्द का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 294 बताइए वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें कहते हैं। तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। याद रखिएगा वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो, रूढ़ शब्द।
और जिनका सार्थक खंड हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक बोलते हैं। इस चीज के ध्यान रखिएगा। 295 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। यौगिक का मतलब कि इनको तोड़ने पर सार्थक शब्द मिले। तोड़ने पर क्या मिले जी? सार्थक शब्द मिले। ठीक है ना। तो देखिएगा, परोपकार जो है आपका कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 295 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, दशानंद जो है, दशानन और चतुर्मुख जो है आपका कौन सा शब्द है? योगरूढ़ शब्द है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 296 नंबर देख लीजिए। 296 कह रहा है कि योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो अभी हम बताए थे कि दशानंद जो है क्या है? योगरूढ़ शब्द है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 296 का बी हो जाएगा। आगे देखिए, 297 कह रहा है कि दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो ये जो हो जाएगा, अभी फिर रिपीटेड हो गया, योगरूढ़ शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 298 कह रहा है पंकज शब्द किस से संबंधित है? आया था ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, पंकज और जलज पूछ रहा था उस समय। तो ये भी क्या है? योगरूढ़ शब्द है। चलिए 299 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द है। तो योगरूढ़ शब्द जो है आपका पंकज हो जाएगा। देखिए रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में रिपीट कर जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिएगा यहाँ पर चक्रपाणी जो है योगरूढ़ शब्द है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 301 नंबर देख लीजिए। 301 नंबर बहुत ही इजी प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। रूढ़ का मतलब क्या? कि जिसका सार्थक खंड हम लोग न कर सकें। जैसे यहाँ पर दिया है नाक शब्द दिया है, तो नाक का क्या करेंगे? ना धन कप। सार्थक शब्द मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है 302 निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? यानी कि दो भाषाओं से जो मिलके बना होगा वो क्या होगा? संकर हो जाएगा। 302 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुगलखोर जो है संकर शब्द है। ऑप्शन नंबर डी। 303 नंबर देखिए। कह रहा है कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो छायादार जो है ये भी क्या है? संकर शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 304, निम्न में योगरूढ़ शब्द है। तो जलज बताए थे कि आपका क्या है? योगरूढ़ शब्द है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 305 हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। आपसे पूछा हुआ है कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दो होते हैं। कितने? दो। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द होता है। आपसे अगर कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? 4 भेद होते हैं। अगर कहता है कि विशेषण के कितने भेद? 4 भेद होते हैं। समास के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद? तो 8 भेद होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 306 नंबर, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सभी तद्भव शब्द हैं। देखिए इसमें जो है त्र आ गया, तो ये तत्सम से स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ ऐसा स दिया है तो ये भी तत्सम इसमें आ गया। चाहे र दिया है तो तत्सम आ गया, तो होगा नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर जो है आग जो है आपका तद्भव शब्द है। जीभ भी तद्भव शब्द है। घर भी क्या है? तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा तद्भव की दृष्टि से आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 307 नंबर देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का सही युग्म है, ध्यान दीजिएगा कि अर्घट का मतलब रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए मिष्ट का मतलब जो होता है ये मीठा शब्द नहीं होगा, ठीक है ना। लक्ष्य का मतलब लाख भी नहीं होगा आपका। लोहकार का मतलब लोहार भी नहीं होगा। तो आपका सही शब्द कौन सा दिया है, सी नंबर। अर्घट का मतलब क्या होता है, रहट होता है। तो ये वाला जो होगा आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 307 का क्या हो जाएगा, सी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा 308 नंबर और आज का जो होगा लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि वकील किस भाषा का शब्द है। वकील जो है किस भाषा का शब्द है। तो वकील जो है अरबी भाषा का क्या है, शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए पीजीटी में पूछा हुआ है, 11-12 में ये पूछा हुआ है। आप कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा। और अपने सारे दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आपसे हम मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।